हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मजे में होंगे। ऑनलाइन वाले आपको आवाज आ रही तो एक बार हाँ ना कुछ बोल देंगे। आवाज क्लियर है? चलिए लेट्स स्टार्ट। हम क्या देख रहे थे लास्ट क्लास के अंदर में? मैंने आपको कुछ ट्रांजैक्शन एज एन होमवर्क दिया था, याद है? कुछ 5 या 6 ट्रांजैक्शन दिए थे। मेरे पास लिखे हुए नहीं है, यू हैव टू डिक्टेट। नहीं करोगे एक बार डिक्टेट ट्रांजैक्शन? क्या क्या था बोलो। पहला हेडिंग क्या थी आपकी? इन द बुक ऑफ, इन द बुक ऑफ संदेश। इन द बुक ऑफ संदेश, पहला बोलो, पहला ट्रांजैक्शन क्या था आपका? सैलरी पेबल रुपीज 20,000 टू अभिमन्यु। सैलरी पेबल रुपीज 20,000 टू अभिमन्यु। सैलरी पे कर दिया कि पेबल है? पेबल है। तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? जैसे आप देख सकते हैं, सैलरी पेबल रुपीज 20,000 टू अभिमन्यु हम लिख रहे हैं। तो जरा बताइएगा क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे यहाँ, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे। एक तो सबसे पहला अकाउंट जो कौन सा अकाउंट है, वो सैलरी अकाउंट है। दूसरा अभिमन्यु। तीसरा कैश। कौन सा अकाउंट बन गया हमारे? सैलरी, अभिमन्यु और कैश। सैलरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। अभिमन्यु पर्सनल। कैश रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा इसमें से? डोंट यू थिंक कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे हम? कैश अकाउंट, क्योंकि पेएबल है तो कैश पॉसिबल नहीं है। तो जो बचे अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सैलरी को फर्स्ट लाइन में इज्जत दे देंगे हम। सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से डेबिट हो जाएगा? 20,000। और अभिमन्यु क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। गिवर ऑफ उधारी, उसने अपनी सर्विसेज उधारी में दिया, इसलिए सैलरी पेएबल है। तो अभिमन्यु, आई गेस आपने किया है, आप रिलैक्स बैठे हो, मतलब आपका ये सही है। रिसीवर ऑफ रीपेमेंट आज बनेगा कि जब पैसे देंगे तब बनेगा? You have to understand the difference between incurred and payment. Incurred is when you consume, and payment is physically hand overing the cash. Both are different thing. बहुत बार incurred और payment साथ में होता है, but many a time incurred अलग होता है और payment अलग होता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, थर्ड। थर्ड, सेकंड क्या था बोलो? रेंट पेबल रुपीज 10,000। रेंट पेड नहीं है, पेबल है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ नाम नहीं दिया हुआ है। खर्चे क्या क्या पॉसिबल हो जाएंगे? आप बोलोगे रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट। रेंट नॉमिनल, कैश रियल, बट कैश एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि पेबल है। तो आपको लगता है आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज करेंगे हम? ऐसे पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिसको रेंट पेबल है। तो बचे कौन से अकाउंट? रेंट और रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट और आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट नॉमिनल, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला तो विल इट गोइंग टू रिप्रेजेंट लैंडलॉर्ड और विल इट गोइंग टू रिप्रेजेंट द एम्प्लॉय? आउटस्टैंडिंग सैलरी हर जगह आउटस्टैंडिंग सैलरी थोड़ी यूज करेंगे, थोड़ा हम क्रिएटिव भी बनना पड़ेगा। नाउ दैट रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का नेम नॉट विल बी आउटस्टैंडिंग सैलरी बट विल बी आउटस्टैंडिंग रेट। तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेट। मेक द करेक्शन। हर बार रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का नाम आउटस्टैंडिंग सैलरी रहेगा, जरूरी नहीं है। इवन मैं आपको एक चीज बोलूँ क्या, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का नाम आउटस्टैंडिंग से ही रहेगा, जरूरी नहीं है। अगर प्रीपेड होगा तो, पहले से पे कर दिया होगा तो, प्रीपेड एक्सपेंस होगा तो क्या करोगे आप? यू हैव टू चेंज द नेम, यू हैव टू चेंज द नेम। सब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखो, आएगा ये सारा चीज आपको। हौले हौले हम करवाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? सैलरी भी रह सकता है, रेंट भी प्रीपेड हो सकता है। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा, आज होमवर्क दूंगा ना, आज मैं करवा दूंगा, वैसे ट्रांजैक्शंस भी करवा दूंगा। थर्ड, थर्ड क्या था एक बार ये समझा ना? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा कि रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट होगा? रेंट टू आउटस्टैंडिंग। थर्ड बोलो क्या है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹5,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹5,000
यहाँ पर इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? इनकम है। तो बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? पैसा मिला, और पैसा का के लिए मिला? इंटरेस्ट नाम की इनकम के लिए। पैसा का के लिए मिला, इंटरेस्ट नाम की इनकम। दिस इज एनालिसिस। संभालना, पहली बार इनकम आई है। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है यहाँ पे? कैश, हाँ अकाउंट का नाम एक कैश, दूसरा अकाउंट इंटरेस्ट, और बस इसके अलावा और कोई अकाउंट पॉसिबल नहीं है। वैसे आउटस्टैंडिंग लैंड अगर इंटरेस्ट पेएबल होता तो फिर तीसरा बोला आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट आता। यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना, रिसीवेबल भी नहीं है। रिसीवेबल रहता तो भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आया रहता। चल, कैश कौन सा अकाउंट है? कैश रियल। इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है। अब यहाँ पर मेरे को एक चीज बताओ, दो अकाउंट दो पॉसिबल है। कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? इनकम है। तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो इंटरेस्ट में कहाँ है जब? फर्स्ट लाइन की सेकंड लाइन? डोंट यू थिंक ये हमारी इनकम है? इनकम है तो इसको कौन सी लाइन में जब देंगे हम? सेकंड लाइन में। इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो एंट्री क्या हो जाएंगी? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। आया ना? इंटरेस्ट तो लेके इंटरेस्ट सेकंड लाइन में आएगा ना, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? मेक द करेक्शन अगर गलत हुआ होगा तो। तूने इंटरेस्ट को एक्सपेंस मान लिया, रिसीव्ड है तो वो इनकम होगी। पूरा काट उसको, यू कैन नॉट करेक्ट इट नाउ। आप उसको काटो और नीचे लास्ट में नंबर से देख के लिख दो, थर्ड नंबर देके नीचे लिख दो उसको भी। तेरा सही है। इनकम था बेटा, ये इनकम था। अकॉर्डिंगली आपको सोचना है कैश अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। कैश आया और इंटरेस्ट नाम की इनकम। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी क्लास में नहीं मेरी क्लास में बैठे हो, हर चीज पहले जैसी नहीं रहेगी। थोड़ा थोड़ा मैं चेंज करूंगा। इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू अप्लाई योर ब्रेन, और थोड़ा थोड़ा जो चेंजेस हो रहा है वो क्या हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें। एक्सपेंस में लिख दिया तूने। फोर्थ, कमीशन पेबल टू रोहन 5000। कमीशन पे कर दिया कि पेबल है? अच्छा, अलग अलग है क्या? रोहन 5000, मोहन 7000, और अगेन अब मेरे को बता, यहाँ पे जो है ये सिंपल एंट्री से करेंगे या कंपाउंड से करेंगे? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेगा वो? कमीशन अकाउंट, हाँ, और कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट, रोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, बराबर है। कमीशन कौन सा अकाउंट है? कमीशन नॉमिनल। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। रोहन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। रोहन कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल ना। मोहन, सोहन पर्सनल। तो यहाँ कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? कैश। बचा हुआ कोई भी एलिमिनेट होगा कि सब रहेंगे? सब रहेंगे। पेएबल है, पेएबल है, पेएबल। मेरे को था कमीशन हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस होगा ना। पेएबल है मतलब ये क्या हुआ होगा हमारा? एक्सपेंस। कमीशन नॉमिनल अकाउंट डेबिट से एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्या हो जाएगा बोलो? कमीशन अकाउंट डेबिट, हाँ या ना? कितने से डेबिट होगा देखते हैं। रोहन, मोहन, सोहन तीनों क्या बन गए? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। पर्सनल अकाउंट है तो रिसीवर ऑफ उधारी या गिवर ऑफ उधारी लगाना पड़ेगा ना। तीनों क्या बन गए? गिवर ऑफ उधारी। का जब फर्स्ट लाइन की सेकंड लाइन, सेकंड लाइन तो क्या लिख देंगे हम? टू रोहन, टू मोहन, टू सोहन। कितना हो जाएगा ये? 5000, 7000, 3000, टोटल कितना आता है? 15000। कमीशन नाम का खर्चा हुआ 15000, जो इन तीनों को पेएबल है। डन है। नेक्स्ट बोलो अगला। आउटस्टैंडिंग रेंट पेड। आउटस्टैंडिंग रेंट पेड। अब आउटस्टैंडिंग रेंट पेड मतलब वो रेंट नाम का खर्चा जो था। अच्छा मेरे को बताओ, मेरे बुक्स में रेंट नाम का खर्चा क्या नाम से था? आउटस्टैंडिंग रेंट नाम से ही था। आउटस्टैंडिंग रेंट पे किया तो एंट्री क्या होंगे बोलो? आउटस्टैंडिंग रेंट नाम की उधारी खत्म और जेब से पैसा गया। आउटस्टैंडिंग रेंट नाम की उधारी खत्म और जेब से पैसा गया। बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे?
आउटस्टैंडिंग रेंट पेड, ये आप बोल रहे हो ना? थोड़ा सा स्लो चल रहा है, वो आगे पीछे चल रहा है, 2 मिनट आन दो उसको। तो आउटस्टैंडिंग रेंट जैसा 10,000 आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये हमने पे किया। तो ट्रांजैक्शन लुक्स लाइक दिस, आउटस्टैंडिंग रेंट पेड। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है बोला आपने? एक अकाउंट पॉसिबल है आउटस्टैंडिंग रेंट, दूसरा अकाउंट कौन सा पॉसिबल है? रेंट। और एक अकाउंट पॉसिबल है कैश। तो आउटस्टैंडिंग रेंट पर्सनल, रेंट नॉमिनल है। रेंट कौन सा अकाउंट है? ये नॉमिनल है। और कैश रियल है। तो रेंट एलिमिनेट हो जाएगा ना। यहाँ पे नया खर्चा पे हो रहा है कि पुराना पे हो रहा है? पुराना पे हो रहा है ना। यहाँ पे नया खर्चा बुक हो रहा है कि पुराना बुक किया हुआ था, सेकंड एंट्री में बुक किया था? हाँ, यहाँ अगर मैंने रेंट अकाउंट यूज किया रहेगा तो वापस रेंट बुक हो जाएगा ना। रेंट अकाउंट यूज करूंगा तो आपको लगता है वापस रेंट अकाउंट यूज हो जाएगा, बुक हो जाएगा? तो रेंट नाम का खर्चा 10,000 हुआ है, 20,000 हुआ है? 10। तो मैं वापस अगर रेंट यूज करूंगा तो वो दिखने लगेगा ना कि रेंट 20,000 हो गया, जबकि 20 हुआ है कि 10 ही हुआ है। इसीलिए रेंट को एलिमिनेट करें। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो पहले कैसा लेगा वो? दो सब पार्ट लेगा? हाँ, दो सब पार्ट लेगा क्वेश्चन के। अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आया ऐसे ही आएगा। 1 2 3 4 5, 2 में दिया रहेगा आउटस्टैंडिंग रेंट, 5 में दिया रहेगा पेड। तो आपको कनेक्शन लगाना पड़ेगा, खुद से लगाना पड़ता है। यही तो है ना आर्ट। कॉमर्स में अकाउंटिंग को आर्ट क्यों बोला हुआ है? इसी चीजों की वजह से उसको बोला हुआ है। वी हैव टू यूज आवर ब्रेन कि अगर ऐसा है तो ऐसा ही हुआ है करके। तो यस बोलो, क्या हो जाएगा यहाँ पे? कहाँ पे हम? तो जेब से पैसा आया या गया? गया ना, क्रेडिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,000। और आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको रेंट आउटस्टैंडिंग और रिसीवर बन जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट हो गया। कितने से डेबिट हो गया? 10,000। तो ये एंट्री कितनी होगी? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना हो गया? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। है ना? यहाँ पे आया ना? नेक्स्ट और कुछ था कि इतना ही था? एक और है। आउटस्टैंडिंग कमीशन पेड। हाँ, अब आपको नहीं लगता आउटस्टैंडिंग कमीशन पेड मतलब मैंने इन सबको पैसे दे दिए होंगे? आउटस्टैंडिंग कमीशन पेड अगर मैं बोल रहा हूँ, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे अब यहाँ पे? आई विल यूज आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट की मेरे को नाम मालूम है? यहाँ नाम मेरे को नाम मालूम है। आई एम नॉट गोइंग टू यूज आउटस्टैंडिंग कमीशन। मैं कौन से अकाउंट बोलूंगा? देख भाई देख, ये ट्रांजैक्शन भी वही है। क्या है ये ट्रांजैक्शन? आउटस्टैंडिंग कमीशन पेड। क्या है ट्रांजैक्शन? आउटस्टैंडिंग कमीशन पेड। इफ यू लुक इट इनटू दिस ट्रांजैक्शन, जो 6th वाला ट्रांजैक्शन है आउटस्टैंडिंग कमीशन पेड, एंड 5th वाला, दोनों अलग अलग है कि सेम है? सेम है, दिखने में सेम है। बट इनका ओरिजिन देख, जो रेंट का ओरिजिन है, रेंट के ओरिजिन में क्या मेरे को बंदे का नाम मालूम था क्या? सेकंड वाले ट्रांजैक्शन में जाके देखो, स्क्रॉल हो रहा है, वो टाइम लग रहा है। सेकंड वाले ट्रांजैक्शन में आप आपके कॉपी में जाके देखो ना, आउटस्टैंडिंग रेंट में मेरे को क्या बंदे का नाम मालूम था क्या? नहीं। बट जब आउटस्टैंडिंग कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो आउटस्टैंडिंग कमीशन का ट्रांजैक्शन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? आउटस्टैंडिंग कमीशन का ट्रांजैक्शन तो 4th से ओरिजिनेट हुआ है ना। क्या मेरे को यहाँ पता है क्या कि किस किस को कितना पे करना है? तो यहाँ मैं आउटस्टैंडिंग कमीशन यूज करूंगा कि नाम यूज करूंगा? अब मैं आउटस्टैंडिंग कमीशन यूज नहीं करूंगा, मैं क्या यूज करूंगा? नाम। नाम में क्या क्या आ जाएगा? यहाँ बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो जाएंगे? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो जाएंगे? रोहन, मोहन, सोहन, कमीशन, कैश। बराबर बोल रहे हो? रोहन, सोहन, मोहन, कमीशन, कैश। कोई दिक्कत है? रोहन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। मोहन पर्सनल, सोहन पर्सनल, कमीशन नॉमिनल, कैश रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट होगा? यस, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट होगा? कमीशन। यहाँ पे नया खर्चा इनकर्ड हो रहा है कि पुराना पे हो रहा है? समझा क्या? नया खर्चा इनकर्ड नहीं हो रहा है, पुराना पे हो रहा है। तो बचे कौन से अकाउंट? रोहन, मोहन, सोहन और कैश। बचे कौन से अकाउंट? रोहन, सोहन, मोहन और कैश। तो क्या हुआ? कैश गया, रोहन क्या बन गया? अब आप जो बोल रहे थे ना रोहन रिसीवर बनेगा, रोहन तब रिसीवर बनेगा कि अब रिसीवर बनेगा? अब तो रिसीवर बन गया तो वो डेबिट हो गया। कितने से डेबिट होगा? अमाउंट भी ऊपर से लाएंगे आप। 5 7 और 3 है, ये कितने से हो गया? 5,000। मोहन रिसीवर बन गया, मोहन अकाउंट डेबिट कितने से? 7,000। सीक्वेंस सही है ना? रोहन, मोहन और सोहन। सोहन रिसीवर बन गया, कितने से रिसीवर बन गया? 3,000। और मिलाकर क्या जाएगा? मिलाकर क्या जाएगा?
रोहन डेबिट हो गया, मोहन डेबिट हो गया, सोहन डेबिट हो गया। देखो आ रहा है, आ रहा है। क्या 5000? नहीं चलता, रुपी का सिंबल में कोई प्रॉब्लम। क्या है? रोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट टू टू क्या लिख देंगे हम? कैश अकाउंट कितना हो गया? कैश अकाउंट कितना हो गया? 15,000। तो कैश अकाउंट कितना हो गया? 15,000। जमता है यहाँ तक? यस और नो? हाँ या ना? थोड़ा कंट्रोल आया ऐसा लग रहा है अभी? ये गलत हुआ है शायद, आप लोग करेक्ट कर रहे थे। तो यह जिसके 6 के 6 सही हुए ऑनलाइन पकड़ के रेज योर हैंड। तो यह जिसके 6 के 6 सही हुए। जूही, जूही और मीत कहाँ चले गए नालायक? प्राची बेटा 6 के 6 सही है तेरे? 5 5 सही है? 5 4 एक गलत हुआ ही है। आई गेस आपको समझा कि किस तरीके से चीजें वर्कआउट हो रही है यहाँ पे? यस और नो? लिखवाओ कुछ और लिखवाओ। थोड़ा और प्रैक्टिस करना चाहोगे क्या इस पे? कि एक बार का आगे बढ़ते, एक बार का आगे बढ़ते, हम आगे और घूम के आ जाएंगे तब और प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए नया हेडिंग लिखते हैं हम, नया नया टॉपिक आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोल रहा हूँ मैं? मेथड ऑफ अकाउंटिंग या सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ऐसे दो टर्म्स यूज किए जाते हैं, मेथड ऑफ अकाउंटिंग और सिस्टम। कि अकाउंटिंग करने के क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, अकाउंटिंग करने के व्हाट आर द सिस्टम्स टू रिकॉर्ड टू अकाउंट फॉर, क्या क्या अकाउंटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो देयर आर टू अकाउंटिंग सिस्टम्स, एक होता है अप्रूवल सिस्टम, दूसरा होता है कैश सिस्टम। अक्रूवल सिस्टम का ही दूसरा नाम है मर्केंटाइल सिस्टम। अक्रूवल सिस्टम का दूसरा नाम क्या आता है बच्चे? मर्केंटाइल। मर्केंटाइल का मतलब ही अक्रूवल होता है। दिस इज नॉट अ डिफरेंट थिंग। तो बेसिकली दो सिस्टम्स है हमारे, एक है हमारा अक्रूवल, दूसरा है हमारा कैश सिस्टम। नाउ व्हाट इज अक्रूवल सिस्टम? अक्रूवल सिस्टम का मतलब क्या होता है? अगर आपसे पूछूं व्हाट इज अक्रूवल सिस्टम, तो वुड यू लाइक टू गेस? अक्रूवल मतलब स्कूल में होने का है भी आपके, राइट? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, तो दिखाई दो क्या एक बार? मैं करता क्या हूँ एक बार 2 मिनट समझा रहा हूँ हम कर क्या रहे हैं। ये दिख रहा है क्या? विजिबल है क्या? ये आपके एनसीईआरटी के चैप्टर्स के नाम है। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे, चैप्टर 1 दिख रहा है आपको, इंट्रोडक्शन, बेसिक टर्म एंड थियरी। ये जो 3 चैप्टर्स है, ये 3 चैप्टर्स जो आपके शुरुआत के होते हैं ना बच्चा, ये तीनों चैप्टर्स में थ्योरी कंटेंट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? थ्योरी। अब वो थ्योरी अगर मैं लेके बैठ के एक साथ पढ़ाऊँ तो बोर होता है। तो उसको पढ़ाने का तरीका मेरा अलग है। जैसा कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं, ये इन अ वे उस सेक्शन का, उस पार्ट का हम थ्योरी सेक्शन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर में लिखा हुआ क्या है बेसिकली कि मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग जो है वो दो है। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है बेटा? दो। दो प्रकार की अकाउंटिंग क्या क्या होती है? पहला मेथड ऑफ अकाउंटिंग है आपका अक्रूवल सिस्टम, दूसरा मेथड ऑफ अकाउंटिंग है कैश सिस्टम। ना व्हाट डू यू मीन बाय अक्रूवल सिस्टम? सर अक्रूवल सिस्टम अगर आप पहला अकाउंटिंग बोल रहे हो, तो व्हाट डू यू मीन बाय अक्रूवल सिस्टम? तो अक्रूवल सिस्टम का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, आइदर कैश और नॉन कैश। कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं हम? सारे, चाहे वो कैश हो या नॉन कैश हो। और कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। सर इसमें फर्क क्या है? अब देख बेटा, जब मैं अप्रूवल का डेफिनेशन तेरे को बुक से पढ़ा दूंगा तो डेफिनेशन ऐसी लिखा रहेगा। मेरे को कुछ बच्चे बोल रहे थे
सर स्कूल में अकाउंटिंग का डेफिनेशन कुछ कुछ लंबा लंबा लिखा हुआ था, वो हमको समझा नहीं। वो नहीं समझेगा आपको, क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि आपको डेफिनेशन बिना कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा दी जाती है कि आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, मेजरमेंट का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है। वैसे मैं आपको 3 चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट और रिकॉर्डिंग। मैंने पढ़ा दिया, फिर भी आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि इसका मतलब ये है। Identification is the step number 1 of recording. Analyze the transaction. Analyze the transaction is called identification. Determine the account possible, log the category, measurement है, and the recording with the help of golden rule. वो जो 5 steps है ना, वो आपकी अकाउंटिंग के 3 डेफिनेशन के वर्ड्स है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग। आई होप समझ में आया। हम रिकॉर्डिंग तक आ चुके हैं। तो क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग ये वर्ड यूज किए होंगे आपके स्कूल में, वो अभी करवाने का हूँ मैं, उसका मीनिंग मैं समझा ही नहीं पाऊंगा। तो अभी जब मैं अक्रूवल सिस्टम और कैश सिस्टम की बोल रहा हूँ तो सुन के लग रहा है अक्रूवल सिस्टम में सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, कैश सिस्टम में सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते। इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है? तो लेट मी ट्राई। अगर लेट्स से एग्जांपल के तौर पे आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल। पहला अगर हम बात करें, पहला सिस्टम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सिस्टम इज योर अप्रूवल सिस्टम। सबसे पहला जो सिस्टम है कौन सा सिस्टम है आपका? अप्रूवल सिस्टम है। और दूसरा सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम रहेगा आपका? कैश सिस्टम। ऐसे 2 सिस्टम है मान लेते हैं, अप्रूवल सिस्टम है, कैश सिस्टम है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन सैलरी, ये 30 अप्रैल को ही ले लेते हैं हम। सैलरी पेएबल टू मोहन ₹10,000। मेरे को बता, मोहन को सैलरी पे कर दिया कि पेएबल है? मोहन को सैलरी पे कर दिया कि पेएबल है? पेएबल है। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? ओरली बोलो तो फटाफट, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? सैलरी और मोहन। कैश पॉसिबल नहीं है, समझता ना आप? कौन से अकाउंट पॉसिबल है? सैलरी और मोहन। सैलरी नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंट्री क्या हो जाएंगे आपकी? सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और मोहन क्या बन जाएगा? गिवर ऑफ उधारी। उसको कहाँ इज्जत देंगे आप? सेकंड लाइन में। तो एंट्री क्या हो गई? सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहन। अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,000। सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहन, अमाउंट कितना हो गया? 10,000। ये समझा है सभी को? तो एक बार आप बोलेंगे। कैश सिस्टम अप्रूवल सिस्टम का ही बात है। नहीं पता तो दोनों में फर्क है। अब अगर मैं सेम ट्रांजैक्शन कैश सिस्टम में रिकॉर्ड करूं, सेम 30 अप्रैल को, इफ आई एम फॉलोइंग कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जहां पे मैं लिख रहा हूं सैलरी पेएबल टू मोहन ₹10,000, पे कर दिया कि पेएबल है? पेएबल है। तो अगर मेरे को एक चीज बताओ, कैश सिस्टम क्या बोलता था? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, कैश सिस्टम क्या रिकॉर्ड करता है? ओनली कैश ट्रांजैक्शन। तो इफ द सैलरी इज पेएबल टू मोहन, सेम ट्रांजैक्शन अगर मैं यहाँ लूँ, सैलरी पेएबल टू मोहन ₹10,000, तो ये पेएबल होने की वजह से, क्या होने की वजह से कह रहा हूं मैं? पेएबल होने की वजह से। पेड है कि पेएबल है? पेएबल है। तो आपको नहीं लगता पेएबल होने की वजह से यहाँ पे एंट्री नहीं पास करेगा, क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। यानी कैश सिस्टम तभी रिकॉर्ड करेगा जब पैसा आया या पैसा गया। ये तब तक रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक पैसा इन्वॉल्व ना रहे। कब तक रिकॉर्ड नहीं करेगा? जब तक पैसा इन्वॉल्व ना रहे। तो कैश सिस्टम में रिकॉर्ड ही नहीं होगा। समझा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? विल दिस एंट्री बी रिकॉर्डेड इन द कैश सिस्टम? नो। हाँ, आगे आता हूँ। सेकंड इसी को एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं। मतलब ये कब हो रहा है हमारा? सेकंड ट्रांजैक्शन हो रहा है 5 मई को। सेकंड ट्रांजैक्शन अप्रैल को इनकर्ड हुआ, पेमेंट कब हुआ? 5 मई को। 5 मई को क्या हो गया? सैलरी पेड टू मोहन 10,000। यहाँ भी ले लो, बगल में भी ले लो, क्या ले लो? सैलरी पेड टू मोहन 10,000। कौन सी तारीख को हुआ ये? 5 अप्रैल को। अच्छा, पहले अप्रूवल सिस्टम में आ जाते हैं। अप्रूवल सिस्टम में क्या होगा बच्चे बोल? यहाँ कोई नया खर्चा इनकर्ड हो रहा है कि पुराने खर्चे का पेमेंट हो रहा है? वापस पूछ रहा हूँ। नया खर्चा इनकर्ड नहीं हो रहा है, पुराने का पेमेंट हो रहा है। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? सैलरी, कैश और मोहन। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? सैलरी, कैश और मोहन। क्या एलिमिनेट हो जाएगा? सैलरी, क्योंकि ना, अब समझ में आ रहा है, सैलरी एलिमिनेट होगा। बचा कौन सा अकाउंट? मोहन और कैश। मोहन क्या बन जाएगा? रिसीवर ऑफ रीपेमेंट। मोहन रिसीवर ऑफ रीपेमेंट। तो एंट्री क्या होंगी बोल? मोहन अकाउंट डेबिट। मैं एक बार लिखूँ कि आपने जो बोले वो, मैं आप कंफ्यूज होंगे नहीं। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है बोला आपने? सैलरी
कैश और मोहन बराबर है। सैलरी नॉमिनल अकाउंट, कैश रियल, मोहन पर्सनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट में कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? सैलरी। तो बचे कौन से अकाउंट? कैश और मोहन। बचे कौन से अकाउंट? कैश और, आने दो उसको, 2 मिनट लिखे, थोड़ा स्लो चल रहा है। सैलरी, कैश और मोहन, ये अकाउंट पॉसिबल है। सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, मोहन पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो गया? सैलरी। बचे कौन से अकाउंट? कैश और मोहन। मोहन क्या बन गया? रिसीवर ऑफ रिपेमेंट ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी? मोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा वो? 10,000। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा रे बेटा? कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? बोल, फट से बोल। मोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा बिकॉज यू बिकम रिसीवर ऑफ रीपेमेंट। और जेब से पैसा गया, जेब से पैसा गया तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा? कैश अकाउंट। कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 10,000। तो एंट्री क्या बनी? मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। जनता यहाँ तक? बगल में आ जाओ। अगर हम कैश सिस्टम से जा रहे हैं, कैश सिस्टम से जा रहे हैं तो बोल बेटा सैलरी सेम उसी होगा। सेम ऐसी नहीं होगा, आराम से सेम ऐसी नहीं होगा, वही तो फर्क है बेटा। सैलरी पेड टू मोहन, एक बार बोल क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? सैलरी पेड टू मोहन, सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट, मोहन अकाउंट बराबर है। सैलरी नॉमिनल अकाउंट, कैश रियल, मोहन पर्सनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, यहाँ कौन सा अकाउंट कटेगा? यस, मैं यही सुनना चाहता था। कौन सा अकाउंट कटेगा? मोहन। मैं यहाँ ये रूल लगा सकता हूँ क्या? जो खर्चा पहले बुक हो गया वो बार बार बुक नहीं होता, क्या मैं खर्चा ये रूल लगा सकता हूँ क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि खर्चा बुक ही नहीं हुआ। तो कैश सिस्टम में खर्चा इनकर्ड के वक्त बुक होता है कि पेमेंट के वक्त बुक होता है? पेमेंट। तो दोनों सिस्टम सेम है कि अलग अलग है? मतलब इनकर्ड और पेमेंट को अलग अलग इज्जत कौन देता है? इनकर्ड और पेमेंट को अलग अलग इज्जत कौन देता है? अक्रूवल। और इनकर्ड को इज्जत ही नहीं देता। कौन सा सिस्टम है? कैश। तो यहाँ पर मेरा खर्चा ही कभी बुक नहीं हुआ तो खर्चा रहेगा। और कौन सा अकाउंट एलिमिनेट होगा? मोहन। जिसको पैसा दे देते, जिससे पैसा ले लेते, हम उसको याद नहीं रखते वाला रूल, बजाय डब्ल्यू। तो बचे कौन से अकाउंट? सैलरी और कैश। सैलरी नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो क्या हो जाएगा आपका? सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या डेबिट हो जाएगा आपका? सैलरी। और मोहन क्या, कैश क्या बन गया? कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश को कहाँ इंटर दो? फर्स्ट लाइन की सेकंड लाइन? तो ये कौन सा लाइन में चला जाएगा? तो कैश। कितना हो गया? 10,000। मेरे को बच्चा बोल, दोनों केस में एंट्री सेम आई कि अलग अलग आई? कैश सिस्टम में अलग रिकॉर्ड होता है, अप्रूवल सिस्टम में अलग रिकॉर्ड होता है। दोनों में से अच्छा कौन सा लग रहा है आपको? अगर मैं जूम आउट करूं, दोनों में अच्छा कौन सा लग रहा है? कैश सिस्टम या अप्रूवल सिस्टम? अगर आपको लगता है कैश सिस्टम, तो आप इसलिए कैश सिस्टम को अच्छा बोल रहे हो क्योंकि रिकॉर्ड कम करना पड़ेगा, लेस रिकॉर्डिंग में काम करेंगे। बट ना, कैश सिस्टम का एक ड्रॉबैक है। इफ यू आर स्टैंडिंग हियर, मान लेते हैं आप 2 अप्रैल को खड़े हो, 2 मई को खड़े हो, चलो अप्रैल नहीं, 2 मई को खड़े हो। आप कौन सी तारीख को खड़े हो? 2 मई को। क्यों? इसके बीच में पीरियड आएगा ना। इसके बीच में अगर आप अप्रूवल सिस्टम को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना खर्चा हो चुका है। 2 मई को अगर आप खड़े हो, 2 मई को आप खड़े हो मतलब 30 अप्रैल के बाद और 5 मई के पहले आपको पता रहेगा, अप्रूवल सिस्टम में पता रहेगा कि आपका खर्चा कितना हो चुका है। कितना हो चुका रहेगा खर्चा? 10,000। बट वहीं अगर मैं कैश सिस्टम में बात करूं तो कैश सिस्टम में देख के पता चलता है कि मेरा खर्चा कितना हुआ। कैश सिस्टम में देख के पता चलता है क्या? नहीं। तो ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन काय में मिलती है, अप्रूवल में या कैश में? तो ज्यादा अच्छा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कौन सा है? यस, दोनों में से बेटर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कौन सा है? अप्रूवल। और एवे ही चला लेने वाला, काम चलाओ वाला सिस्टम कौन सा है? कैश। तो मेजरली सर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप बात करोगे तो लोग कौन सा फॉलो करते हैं, अप्रूवल या कैश? ज्यादातर अप्रूवल, क्योंकि अप टू डेट इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है? अप्रूवल। बट कुछ चुनिंदा बिजनेसेस है, मैं नहीं अभी बात करना चाहता हूँ कि कौन से वो चुनिंदा बिजनेसेस है, बट कुछ चुनिंदा बिजनेसेस प्रोफेशन ऐसे होते हैं जो ऑल्सो फॉलो कैश सिस्टम। मतलब वो अप्रूवल फॉलो नहीं करते, वो क्या फॉलो करते हैं? कैश। तो सर वो बिजनेसेस क्या है और उसका कारण ऐसा करने के पीछे क्यों है? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग फर्स्ट, तब मैं बता पाऊंगा कि उन लोगों ने ऐसा काम क्यों किया, उन्होंने ऐसा काम क्यों किया। उसका जवाब भी मैं देता हूँ स्टैंडर्ड 12th में देता हूँ। इसका जवाब मैं कहाँ देता हूँ आपको? स्टैंडर्ड 12th में, कि कौन से बिजनेसेस अप्रूवल सिस्टम फॉलो करते हैं, कौन से बिजनेसेस कैश सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक? यस और नो? क्लियर है? अभी हम 11th में क्या पढ़ने वाले? 11th में इसके आगे आपको जो जितना अकाउंटिंग करना है वो कौन से सिस्टम से करेंगे? कैश सिस्टम की अप्रूवल? अप्रूवल। कौन से सिस्टम से करेंगे? अप्रूवल। तो मेरे को एक चीज बता, कितने सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग है? देख के बता, कितने सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग है? 2 है। कौन से है?
अप्रूवल और कैश, अप्रूवल में क्या रिकॉर्ड होता है, ऑल द ट्रांजैक्शन, मतलब इनकम और पेमेंट दोनों पर इज्जत है। और कैश में क्या रिकॉर्ड होता है, ओनली कैश ट्रांजैक्शन। समझ में आया क्या? इस वजह से ना अप्रूवल सिस्टम को बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। सर ये बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है? अभी के लिए ना सिर्फ एक ये डाउनवर्ड एरो देके बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंट्स लिख दे, इसका मतलब क्या है ये मैं आपको आगे बताता हूँ कि बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है। आज तो शायद नहीं बता पाऊंगा मैं, कल बताऊंगा, इट रिक्वायर्ड अ टाइम। तो नीचे आप देख सकते हो सेकंड कैश एंड अप्रूवल के बाजू में दिख रहा है ना अजम्पशंस, वो अजम्पशन पे हम डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट अभी के लिए आपको कैश सिस्टम और अप्रूवल सिस्टम का अंतर समझ में आया क्या? कैश सिस्टम और अप्रूवल सिस्टम में फर्क क्या है समझ में आया क्या? यस और नो में जवाब देंगे, यस और नो। तो ये कैश सिस्टम और अप्रूवल सिस्टम का फर्क है। क्या का फर्क है? बेसिकली कैश सिस्टम और अप्रूवल सिस्टम का। लिख लेंगे इसको फटाफट, हरी आप राइट इट डाउन। कॉपी को ना दो हिस्सों में डिवाइड करो, प्लीज सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। फ्रेश पेज लो, पन्ने को दो हिस्सों में डिवाइड करो, एक तरफ लिखो अप्रूवल सिस्टम, एक तरफ लिखो कैश सिस्टम, और फिर उसी के नीचे इसका एग्जाम्पल भी लिख देंगे। उसी के नीचे क्या लिख देंगे हम? उसका एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल है ना, वो हम उसी के नीचे लिख देंगे सिर्फ। तो ऐसा एक पेज में पूरा मीनिंग एंड एग्जाम्पल के साथ आ जाता है आपका कैश सिस्टम और अप्रूवल सिस्टम। हो गया है, लिख लिया है ये। एग्जाम्पल लिख लो, उसके नीचे अप्रूवल सिस्टम और कैश सिस्टम। हो गया है, लिख के नीचे स्क्रॉल करो। नेक्स्ट पार्ट है, लिख लो उसको।
फाइनेंशियली एडजस्ट हो जाता है तो वो भी कैश कंसिडर कैश में आता तभी लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते। नॉन कैश रहता तो कैश सिस्टम रिकॉर्ड नहीं होता, अप्रूवल में दोनों में रिकॉर्ड होता। डन है। चलो बाय, आज रुकते हैं, आज इसके आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे हम, आज यही रोकते हैं इस लेक्चर को। इसके आगे वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। यस, आज थोड़ा जल्दी छूट रहा है, बट अभी जो अगला टॉपिक है, इफ आई स्टार्ट टीचिंग इट, उसको टाइम लगेगा। हमको अजम्पशंस पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? अजम्पशंस। तो आज यही रुकते हैं, इसके आगे वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।